नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के भाई श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक नए ग्रह के बारे में बताना चाहूंगा। वो ग्रह है बुध। बुध बुद्धि का ग्रह है। बुध हरा है, बुध वनस्पति है। एक इंसान जो जीवन यापन कर रहा है, अगर वो अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी फूफी, जिसको भी बुध कहा गया, अगर उसके साथ अच्छे रिलेशन रखता है, उसकी सेवा करता है, अपनी लड़की जिसे बुध कहा गया उसको अच्छे तरीके से पालता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है, उस इंसान का भी बुध उच्च हो जाता है। बुध की नीचता की निशानी जन्मपत्री को देखकर ही बताई जा सकती है। एक जन्मपत्री में बुध की स्थिति क्या है, बुध किस ग्रह के साथ है, कौन से घर में है, उसकी कितनी डिग्री है, इन चीजों को देखते हुए हम लोग अमूमन उस इंसान को आसान व सस्ते उपाय बताते हैं। लेकिन बुध की वस्तु दांत भी है। जिस इंसान का बुध नीच होता है, उसके सबसे पहले सिम्टम उसके दांतों पर आता है। आमतौर पर देखा गया कि कई लोगों के बच्चों के ही दांत खराब हो जाते हैं। इसका मतलब उस बच्चे का बुध नीच है। बुध वाणी है। कुछ लोग तुतला कर बोलते हैं, उनका भी बुध नीच होता है। बुध की वस्तु फटकरी है। बड़ा आसान उपाय है। फटकरी दांतों पर लगाएं, बुध उच्च होता जाएगा। बहन की सेवा करें, बेटी की सेवा करें, बुध ऊंचा होता है। जो इंसान इन वास्तविक प्रयोगों को करता है, सस्ते प्रयोगों को करता है, उसको हमेशा ही ज्यादा फायदा मिलता है। एक जन्मपत्री को देखकर हम लोग उस इंसान को बताते हैं कि आपका बुध फलां घर में स्थित है, इसको उच्च करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर उपाय करना चाहिए, इस वार को करना चाहिए, इस समय में करना चाहिए। लेकिन आम इंसान जिसके पास जन्मपत्री नहीं है, जो हमारे साथ मिल नहीं सकता, हमें अप्रोच नहीं कर सकता, उसको जनरल उपाय जरूर करने चाहिए। बुध जब भी किसी का वीक होगा, अगर वो अपने दांतों पर फटकरी का प्रयोग करेगा, फटकरी चलते पानी में बहाएगा, डेफिनेटली उसका बुध कुछ ना कुछ ऊंचा उठता जाएगा। उसे बुध के प्रति प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे। बुध वीक होने की निशानी पेट भी होता है। अगर पेट खराब रहता है तो दोस्तों, बुध की उच्चता कई और भी चीजें रखती है। किसी जन्मपत्री के अंदर अगर बुध सूर्य के साथ है तो वो इंसान एक गणितज्ञ बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, फाइनेंस का काम कर सकता है। अगर उसका सूर्य और बुध इकट्ठा है, उसका मंगल नेक हो जाता है। उस जन्मपत्री के अंदर मंगल के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बुध एक अच्छा ग्रह है, लुढ़कता हुआ ग्रह है, नपुंसक ग्रह है, लेकिन उसके बावजूद जब जब वो सूर्य के साथ आता है वो फायदा देता है। इसलिए हम जन्मपत्री को देखते हुए उस इंसान के बुध को सूर्य के नजदीक ले जाते हैं, उस इंसान के बुध को उसके दोस्त शुक्र के नजदीक ले जाते हैं, ताकि उसको उसका पूर्ण फायदा हो, ज्यादा फायदा हो,
लेकिन ये बातें आम इंसान के बस की नहीं होती। ये तो सिर्फ जन्म पत्री को देखकर उसको पर्टिकुलर कैसे उपाय करने चाहिए ये हम बता सकते हैं। एक इंसान जो उन उपायों को अपनी जन्म पत्री के मुताबिक, अपने वर्षफल के मुताबिक करता रहता है, वो ज्यादा फायदा उठाता है। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि हमारी नाड़ी है। कई बार नाड़ियों के दोष से, मैंने एक एपिसोड में बताया था, सर्वाइकल भी पैदा होती है। अगर हमारी एक नाड़ी रीढ़ की हड्डी के नीचे दब जाती है तो सर्वाइकल पैदा हो जाता है। इसलिए बुध को शुद्ध रखना अत्यधिक आवश्यक है। बुध कई तरह की बीमारियां भी लाता है। बुध कई तरह की बीमारियों को सुधारता भी है। यही बुध अगर शुक्र के साथ हो जाए तो शुक्र की बीमारियां कम होने लगती हैं। यही बुध अगर सूर्य के साथ हो जाए तो मंगल को नेक कर देता है। अकेला बुध अगर चौथे घर में है, छठे घर में है, दूसरे घर में है तो इंसान को राजयोगी बना देता है। और यही बुध किसी भी ग्रह के साथ अगर 7वें घर में है तो पारस बन जाता है। यही बुध अगर तीसरे घर में है, 9वें घर में है, 12वें घर में है तो ये नीच हो जाता है, कोड़ी हो जाता है, उजाड़ पैदा करता है। इस ग्रह को मुख्य रूप से जन्म पत्री में उसका स्थान, उसकी डिग्री को देखकर इसके उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि एक इंसान बुध की पीड़ा, बुध की नाड़ी, बुध की नाड़ी की तकलीफों से बच सके। ये चीजें अत्यधिक आवश्यक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि एपिसोड के अंदर आपको जनरल उपाय बताएं। जनरल उपायों में मैंने आपको बताया कि फटकरी का कांटों के ऊपर प्रयोग करना, फटकरी को चलते पानी में बहाना, पेठा कद्दू साबत जो जिसे सीताफल भी कहा गया, धर्म स्थान पर देना, हरी साबुत मूंग धर्म स्थान पर देना, पक्षियों की सेवा करना, ऐसी चीजें बुध को उच्च करती हैं। लेकिन हम फिर बार बार कहते हैं कि जन्म पत्री को देखकर जो उपाय बताए जाते हैं वो ज्यादा सटीक होते हैं, उनका जल्दी असर होता है, उनका ज्यादा फायदा होता है। हम जीवन सार बनाते हैं। जीवन सार के अंदर भी हम उस इंसान के बुध ग्रह या दूसरे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, वो घूमते हुए इस वर्ष के अंदर कहां पर जाते हैं, उनको देखते हुए उसके सिंपल, आसान, सस्ते लाल किताब के मुताबिक उपाय बताते हैं ताकि वो इंसान उसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, बुध के बारे में एक और चीज है, वो ये है कि जो इंसान हमारी हिंदू सभ्यता के अंदर कन्याओं की पूजा करता है नवरात्रों में, वो बुध का उपाय कर रहा होता है। बुध कन्या है, लेकिन लाल किताब ये कहती है कि हर वक्त, हर दिन जब भी हम कन्या की पूजा करते हैं तो बुध शुद्ध होता जाता है। इसके साथ साथ उस इंसान का मंगल भी शुद्ध होता जाता है। अगर हम कन्या पूजन करते हैं तो हमारा बुध उच्च का होता है। अगर हम एक आसान उपाय खड़ा, खाली, बिना ढक्कन के इसे चलते पानी में बहाते हैं तो भी एक इंसान को धन लाभ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बुध चौथे घर के अंदर धन का दरिया होता है। ऐसी चीजें जनरल उपायों में आ सकती हैं। पर्टिकुलर इस जन्म पत्री के अंदर किस ग्रह को कौन सा उपाय लगेगा, कितनी जल्दी लगेगा, उसे कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, ये एक अलग विषय है। वो जन्म पत्री को देखकर ही बताया जा सकता है। हम अपने हर एपिसोड के अंदर जनरल उपाय भी बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आम इंसान को इसका फायदा मिले। जो इंसान हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे पास पहुंच सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के द्वारा हमें कॉन्टेक्ट करते हैं, उन लोगों को डेफिनेटली हम उनकी जन्म पत्री के मुताबिक सस्ते, सरल व आसान उपाय बताते हैं ताकि वो सटीक उपाय करके जल्दी अपनी जन्म पत्री से लाभ उठा सके और आगे बढ़ते जाए।
संजय जी, ये हमें आज फोन कॉल आया है, ये औरंगाबाद से कॉल आया है। रजनीश नाम है इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1987 और टाइम है सुबह के 10:23 AM। ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। यशु जी, ये कुंडली मेरे सामने है। इसके मुताबिक इन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए कि ये एक जगह के ऊपर लगातार काम नहीं कर पा रहे, इन्हें स्थान का परिवर्तन बार बार मिल रहा है। तो दूसरी चीज, ये अपनी मैरिज के एज में हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मैरिज 2-4 महीने के अंदर डेफिनेटली हो जाएगी। तो इन्हें सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने कैरियर के लिए एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। इन्हें एक तो ये चाहिए कि ये थोड़ी सी सौंफ लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपने सिरहाने में रखें और दूसरा इनको चाहिए कि ये हर शनिवार को हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ाया करें। ये उपाय जब ये करेंगे डेफिनेटली इनको असर आएगा। लाल किताब के मुताबिक ये 2 उपाय इनके लिए सफिशिएंट हैं, इन्हें करने चाहिए। संजय जी, ये अपनी जॉब के बारे में भी जानना चाहते थे कि जिस तरह की जॉब ये चाह रहे हैं इनको मिल नहीं रही है। डेफिनेटली मैंने ये पहले ही बोला कि ये एक जगह पे ज्यादा देर टिक कर काम नहीं करते, ये सेटिस्फाइड मैन नहीं है। तो जब ये सौंफ लाल कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने में रखेंगे तो उससे इन्हें एक सूटेबल जॉब ऐसी मिलेगी जहां पर इनका कोई परमानेंट कैरियर बनना शुरू हो जाएगा। तो रजनीश जी, हमें उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। आप इन छोटे छोटे उपायों को करिए और अवश्य सफलता आपको मिलेगी। तो दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि जीवन सार क्या चीज है। जीवन सार के लिए आपको भेजना पड़ेगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसे कि कहते हैं जन्म तारीख, उसके साथ आपका जन्म का समय जो सुबह है या शाम को है, व उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ। इन सब चीजों को इकट्ठा कर हम आपका जीवन सार बनाएंगे जो कि 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होगा। उसके अंदर टोटल जीवन का सार भी होगा। इन सब चीजों को मिलाकर हम आपके वर्षफल बनाते हैं। वर्षफलों को मिन्यूटली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनके बहुत ही सस्ते उपाय, जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में करने के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब चीजें हमारे जीवन सार के अंदर लिखी हुई हैं। आपको हम कोरियर करेंगे। आपको वक्त के ऊपर उन उपायों को करना होगा। जैसे ही आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये जीवन सार लाल किताब के अनुसार उपाय बताता है ताकि आप सस्ते वनस्पति के ऊपर आधारित व मेटल के ऊपर आधारित बिना किसी मंत्र तंत्र के उपाय करें, आसान उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन सार एक ऐसी पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में सभी तरह की दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको कब मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या आपको अपने कौन से शिक्षा क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीजें मोटे रूप से जीवन सार में लिखी होती हैं। व कठिनाइयां जो कि आपके किसी भी वर्ष में आने वाले वक्त में आपको तंग करेगी, उसके लिए सरल उपाय मैं खुद अपने हाथ से लिखकर आपको भेजता हूं।